हे एवरीवन, वेलकम बैक। क्या आपने कभी सोचा है, अगर आपको हर वक्त कोई स्टॉक करे तो आपको कैसा लगेगा? आपकी पूरी प्राइवेसी आपसे छीन ली जाए, आपका खुद का घर आपके लिए सेफ ना रहे, तब आप क्या करोगे? इस कहानी में एक लड़की के पीछे एक जीनियस साइकोपैथ पड़ जाता है और इससे उसकी पूरी जिंदगी हिल जाती है। चलिए देखते हैं आगे क्या होगा। इस फिल्म का नाम है टारगेट या फिर डोंट बाय द सेलर एंड ये फिल्म रिसेंटली ही रिलीज हुई है। कहानी की शुरुआत होती है एंड हमें बताया जाता है सोल शहर की हाई लिविंग स्टैंडर्ड्स और महंगाई को ध्यान में रखते हुए लोग अब ज़्यादातर सेकेंड हैंड चीज़ों को प्रेफर कर रहे हैं, जैसे कि वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, लैपटॉप इत्यादि, क्योंकि फर्स्ट हैंड चीज़ें बहुत ही एक्सपेंसिव है और उन्हें कुछ हो गया तो रिपेयर का खर्चा अलग। लेकिन जिस तेज़ी से सेकेंड हैंड प्रोडक्ट्स की सेल बढ़ रही है, उससे दुगनी तेज़ी से उन पर हो रहे स्कैम्स भी। अब यहाँ से कहानी शिफ्ट होती है एक कॉलेज स्टूडेंट पे। उसने कल पोस्ट डाली थी कि उसे अपना नया iMac बेचना है, वो भी बहुत ही कम प्राइस में। उसे खरीदने के लिए बहुतों के मैसेजेस आए थे, पर यह बंदा सोचता है अब बेचना ही है तो किसी लड़की से मिलकर बेचता हूँ, क्या पता कुछ हो जाए। सारे मैसेजेस लड़कों के ही थे, जिससे देख उसे बहुत गुस्सा आता है। तभी उसकी नज़र लास्ट वाले मैसेज पे पड़ती है। वो एक लड़की की थी। उसकी प्रोफाइल चेक कर तुरंत उसे रिप्लाई बैक करता है कि मैं iMac लेकर बाहर तो नहीं निकल सकता, क्या वो घर पर आना पसंद करेगी? तो वो लड़की उसका एड्रेस लेकर खुद ही आने के लिए मान जाती है एंड कहती है सब सही रहा तो उसी वक्त पैसे देकर मैं iMac ले जाऊंगी। वहीं दूसरी तरफ हम सुhyun को देखते हैं। वो एक इंटीरियर डिजाइनिंग कंपनी में टीम लीड है। उसने अपनी टीम को जो इंस्टॉलेशन का काम दिया था वो उन्होंने ठीक से नहीं किया होता। ये देख वो फ्रस्ट्रेट हो जाती है, क्योंकि उसे पता था इनके गलत किए काम की जवाबदेही उसे अपने सीनियर से करनी होगी। उसके सीनियर कंपनी के बॉस किम अक्सर उसे डांटते रहते हैं किसी न किसी वजह के लिए। सुयुन उन्हें बताती है दरअसल वो एक नई फ्लैट पर शिफ्ट हुई है, तो उसी में सामान शिफ्ट करने के लिए उसने कल छुट्टी ली थी। तभी उसकी टीम ने गलत इंस्टॉलेशन कर दी, जिसमें बॉस कहते हैं मैंने कहा था क्या छुट्टी लेने के लिए, शिफ्ट के बाद चली जाती। अब तुम्हारी वजह से ये पूरा काम खराब हो गया, बताओ मैं क्या करूं? इसके पहले कि सुयुन कुछ कहती, वो कहने लगते हैं तुम्हें ही अब इस नुकसान को रीपे करना होगा तुम्हारी सैलरी से। सुयुन अपनी गलती समझती है और सैलरी कट के लिए भी मान जाती है, पर उसे एक बात बहुत ही अजीब लगती है कि ये बॉस प्रोफेशनल्स की तरह उसे न डांट कर पर्सनल हो रहे थे, जैसे कि उसे उसके नाम से बुलाना। अब वापस लौटते वक्त उसकी कलीग जुयन उससे कहती है तुम इजी गोइंग हो इसीलिए सर तुम्हें इतना सुनाते हैं, एंड मुझे तो लगता है बॉस तुम्हें पसंद करते हैं, तभी अक्सर किसी न किसी बहाने से वो तुम्हें डांटते रहते हैं। तो उनको ये बात बकवास लगती है, अगर कोई पसंद करता है तो हर वक्त मुझे डांटेगा क्यों? अब रास्ते में लौटते वक्त सुयुन उसे बताती है शिफ्टिंग के बाद से उसकी वॉशिंग मशीन खराब हो गई है और रिपेयर का कॉस्ट 5 लाख फोन आ रहा है, इससे थोड़े ज़्यादा में तो नया ही आ जाएगा। जुयन सजेस्ट करती है क्यों ना वो यूज्ड प्रोडक्ट ले ले। उसने भी रिसेंटली एक सेकेंड हैंड माइक्रोवेव लिया था, वो भी 1/4 कॉस्ट में, और क्या बढ़िया काम कर रहा है वो। सुयुन को ये आइडिया पसंद आता है। तभी बॉस किम का कॉल आता है उसे कि आज उसे देर रात तक काम करनी होगी, क्योंकि काम पूरा नहीं हुआ था। वहीं हम उस कॉलेज वाले बंदे को देखते हैं जो मस्त अपने बाल बना रहा था, क्योंकि iMac खरीदने लड़की जो आ रही है। बट बेचारे का दिल तब टूट जाता है जब दरवाजे के बाहर लड़की की जगह एक बंदा खड़ा था। वो कहता है मैं उनका भाई हूँ, वो बिजी थे इसलिए उन्होंने मुझे भेज दिया। मुंह लटकाए वो कॉलेज स्टूडेंट किसी तरह iMac की डील उससे फाइनल करता है, लेकिन तभी वो बायर पीछे से चाकू निकाल कर उसका वही मर्डर कर देता है। उसके फ़ोन पे उसके दोस्त का मैसेज आ रहा था, भाई डेट कैसी रही, बंदी से बात हुई या नहीं? सामने से एक किलर रिप्लाई करता है बढ़िया रही, मैं अब उसके साथ बुसान जा रहा हूँ, आकर मिलता हूँ। तो ये उनको बॉस ने देर रात तक काम करने के लिए रोक लिया था, या बीच में कॉकरोचेस देख वो डर जाती है। तभी किम आकर उसे ड्रिंक्स देकर रेस्ट करने कहते हैं। तो ये बातों में वो वॉशिंग मशीन के खराब होने वाली बात उन्हें बताती है, जिसपे वो अपनी हेल्प उसे ऑफर करते हैं, ये कहते हुए मैं एक इंजीनियर रह चुका हूँ, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। कुछ ही देर बाद जब वॉशिंग मशीन उनसे नहीं बनती तो वो कहते हैं दरअसल मैं एक सिविल इंजीनियर था और ये इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट है। जिस पे जुयन उनसे कहती है सर बस हो गया, आपसे नहीं हो पाएगा। कि बाहर आकर सुयुन के फ्लैट को अजीब तरह से घूरने लगते हैं। वही हमारे साइको सीरियल किलर ने उस कॉलेज स्टूडेंट के घर को अपना अड्डा बना लिया था और उसके सारे सामान वो सेकेंड हैंड में बेच देता है, इंक्लूडिंग हिज iMac। उसी का एक प्रोडक्ट वॉशिंग मशीन की ऐड सुयुन को मिलती है और इतनी कम प्राइस में देख वो इसे खरीद लेती है।
पेमेंट एडवांस में देकर उसने अपना एड्रेस उसे टेक्स्ट कर दिया था एंड शाम को वॉशर घर आ जाता है। पर इंस्टॉलेशन के वक्त वो सर्विसमैन बताते हैं ये तो खराब है। सुयुन तुरंत उस बंदे को मैसेज करने जाती है, बट उसकी आईडी ही ऐप से गायब हो चुकी थी एंड वहां पर उसे रियलाइज होता है कि उसके साथ बड़ा स्कैम हो चुका है। वो तुरंत कंप्लेंट लेकर ऑफिसर्स के पास जाती है, जहाँ वो उसे बताते हैं हम जल्दी उसे ढूंढना स्टार्ट करेंगे। वो कहती है कब तक? वो कहते हैं करीबन बस 3-4 महीने। वो कहती है इतने दिन लग जाएंगे उसे पकड़ने में, तो मेरे पैसे मुझे कब मिलेंगे? जिस पे वो कहते हैं पकड़ने में नहीं, स्टार्ट करने में। वो समझ जाती है यहाँ तो कुछ नहीं होने वाला। अगले दिन जब वो जुयन से मिलती है तो उसका कहना था माइक्रोवेव लेने से पहले उसके साथ भी ऐसे स्कैम्स कई बार हुए थे। जिस बात को सुन सुयुन को बहुत गुस्सा आ जाता है कि तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई। पहले तो तुम कह रही थी कि सेकेंड हैंड प्रोडक्ट्स बेस्ट होते हैं, और फाइनली जाकर वो एक नया वॉशिंग मशीन ले लेती है। पहले ही ले लेती तो इतना सब नहीं होता, पर क्योंकि डिलीवरी 2 दिनों बाद थी तो अभी के 2 दिन उसे लॉन्ड्री पे कपड़े धुलवाने पड़ते हैं। जब रास्ते में कपड़े का बैग फट जाता है और सारे कपड़े रास्ते में गिर जाते हैं। पीछे से एक स्टूडेंट उसे देखकर हंसकर चला जाता है। इस मोमेंट में वो अपनी ज़िंदगी से बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थी। अब तो वो उस कैमर से बदला लेकर रहेगी। उसने उस कैमर को ढूंढने में अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। फाइनली उसे पता चलता है वो स्कैमर आईडी बदल कर सबको मैसेज करता है एंड ये देख उसे बहुत गुस्सा आता है। वो जाकर उसके लिस्ट के प्रोडक्ट्स के नीचे मैसेजेस लिख देती है कि इसके प्रोडक्ट्स मत लेना, ये सारे खराब है और ये एक फ्रॉड है। ये मैसेज कर सुई उनको एक सेटिस्फैक्शन मिलता है कि इससे बाकी मासूम लोग इस स्कैमर से बच जाएंगे। पर वहीं हम देख पाते हैं उस साइको स्कैमर ने कॉलेज स्टूडेंट के घर पे मस्त सेटअप लगा लिया था एंड तभी उसे सुयुन के किए मैसेजेस नजर आते हैं। उसे गुस्सा आता है कि उस लड़की ने ये कैसे किया। वो सुयुन की आईडी निकाल कर उसे मैसेज करता है अपने कमेंट्स डिलीट कर दो, वरना मैं तुम्हारे साथ वो करूँगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। वो उसे हल्के में लेती है और कहती है जो करना है करो, मैं भी तुम्हें सबक सिखा करूँगी। मैंने ऑफिसर्स को कंप्लेंट कर दी है, वो जल्दी तुम्हें जेल में डाल देंगे। वो कहता है ठीक है फिर, अब देखो क्या होता है। अगले दिन एज यूजुअल बॉस की डांट सुनने के बाद सुयुन जुयन के साथ लंच करती है। तभी उसे बार बार कॉल्स आने लगते हैं, एक के बाद एक, जिसमें हर बार एक नया व्यक्ति कह रहा था आप अपनी वॉशिंग मशीन फ्री गिव अवे करे हो ना। वो हैरान रह जाती है कि मैं अपना नया वॉशिंग मशीन गिव अवे क्यों करूँगी। एंड तभी वो अपने अकाउंट पे जाकर चेक करती है तो किसी ने उसके नंबर या नेम से उसके वॉशिंग मशीन को एज अ प्रोडक्ट लिस्ट कर दिया था। ये देख वो हैरान रह जाती है। वो सबको कॉल कर मना करती है एंड घर आकर थोड़ी देर आराम करती है। आज का दिन बहुत ही थकान भरा था, पर यह तो बस शुरुआत थी। तभी अचानक घर का बेल बजता है एंड बाहर एक डिलीवरी मैन खाने का ऑर्डर लेकर खड़ा था। वो कहती है मैंने तो कोई भी ऑर्डर नहीं किया। वो कहता है ऑर्डर तो इसी नंबर से आया था। वो उसे ऑर्डर का फ़ोन नंबर बताता है एंड ये नंबर उसी का था, साथ ही दिया हुआ एड्रेस भी बिल्कुल सेम था। तभी एक एक करके कई सारे डिलीवरी मैन वहाँ आ जाते हैं एंड ये देख सुयुन समझ पा रही थी उसका पाला किसी साइको से पड़ा है। फिर अगले दिन घर से निकलते वक्त उसने डोर पे एक नोट चिपका दिया था, कृपया यहाँ कोई भी ऑर्डर डिलीवर ना करे। और यहाँ से वो सीधा ऑफिसर्स के पास जाती है कंप्लेंट करने कि स्कैमर हद पार कर रहा है। उसकी बात सुन ऑफिसर्स को लगता है हो सकता है ये दोनों अलग शख्स हों, जिसने आपके स्कैम किया हो और जो ये प्रैंक कर रहा है। ऑफिसर जो अपने जूनियर ऑफिसर ना के साथ इसी बारे में डिस्कस करते हैं कि आजकल ऑनलाइन प्रोडक्ट्स के साथ वाले स्कैम्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। इसके बाद वो इसी बात को चेक करने स्कैमर वाले एड्रेस पे जाते हैं जो उसने ऐप पे मेंशन किया था। वहाँ की लैंडलेडी बताती है ये फ्लैट तो एक कॉलेज स्टूडेंट का है जो कई दिनों से घर नहीं आया। ऑफिसर जो कहते हैं क्या आप इसकी चाबी दे सकते हो, मुझे फ्लैट के अंदर जाकर चेक करना है। जिस पर लैंडलेडी साफ मना कर देती है कि वो बंदा बहुत गुस्सा होगा। ऑफिसर जो उस बंदे का नंबर उस लेडी से लेकर अपने जूनियर ऑफिसर ना को फॉरवर्ड करते हैं ताकि वो इसकी कॉल हिस्ट्री निकलवा सके। वहीं सुयुन घर का डोर खोलते हुए नोटिस करती है कि उसने जो डिलीवरी मैन के लिए नोट लगाया था वो गायब हो चुका है। वो घबरा कर तुरंत बाहर आ जाती है। अब अगले सीन में ऑफिसर्स भी वहाँ पहुँचते हैं एंड उनके सीसीटीवी फुटेज चेक करने पर स्कैमर की कार नजर आ जाती है, बट नंबर प्लेट नहीं दिखता। ऑफिसर वहाँ के केयर टेकर से पूछते हैं आखिर यहाँ फ्लैट्स के बाहर कैमरास क्यों नहीं है, सिर्फ अपार्टमेंट के बाहर क्यों है। जिस पे उनका कहना था फ्लैट के बाहर कैमरास लगाने के लिए फ्लैट ओनर्स ने ही मना किया था, तो हम क्या करें। तभी दोबारा से डिलीवरी मैन खाना डिलीवर करने अपार्टमेंट के बाहर आने लगते हैं, जिन्हें ऑफिसर जो जाकर सभी को मना करते हैं और सुयुन को विश्वास दिलाते हैं कि वो स्कैमर को जल्द ही पकड़ लेंगे। लेकिन उनके पास कोई आइडिया नहीं था कि वो कैसे करेंगे। वहीं फिर रात को सुयुन जुयन के साथ बातें कर रही थी
जिसके बाद उसके जाने का टाइम हो जाता है। वो उसे कहती है, क्या तुम आज प्लीज़ रुकना चाहोगी? जिस पे वो कहती है, अगर मैं रुक गई तो मेरे हस्बैंड कुछ और समझ लेंगे। और जूयन के टैक्सी से जाते ही हम पीछे गौर करते हैं एक डिलीवरी मैन को, और ये शख्स और कोई नहीं बल्कि वही स्कैमर है। सुयन अब अगले दिन जब काम पे जाने के लिए निकल रही थी, तभी दरवाजे के बाहर उसे एक बंदा दिखता है। वो उससे देख डर जाती है, पर वो बताता है, मैम मैं तो सीसीटीवी लगाने के लिए आया हूँ, ऑफिसर्स ने भेजा है। इसके बाद जब वो ऑफिस जाती है तब उसकी मॉम का उसे मैसेज आता है। वो उसे पूछती है, सामान की शिफ्टिंग कैसी रही? वो बताती है, वो तो हो गई, पर अभी फ़िलहाल एक दूसरी परेशानी है मॉम। तभी फिर वो मॉम का हालचाल पूछ रही थी, जिस पे वो बताती है वो एक नया एसी लेना चाहती है, पर उनका क्रेडिट कार्ड काम नहीं कर रहा, तो क्या वो इसका पेमेंट कर सकती है? बाद में वो सुयन को पैसे दे देगी। सुयन तुरंत लिंक से पे करने जा रही थी, बट पे करने से तुरंत पहले उसे कुछ महसूस होता है एंड वो मैसेज कर पूछती है, डैड कैसे है मॉम? वो कहती है, काम पे गए हैं। तभी सुयन रिप्लाई करती है, उनकी तो सालों पहले मौत हो चुकी है। वो समझ जाती है वही स्कैमर है। तभी वो स्कैमर सामने से रिप्लाई करता है, मुझे मौका ही नहीं मिला तुम्हारे डैड के बारे में पता करने का। वो दरअसल मैं तुम्हारी मॉम से बात करने में कुछ ज़्यादा ही बिजी था। यानी कि वो रियल में सुयुन की मॉम तक पहुंच चुका था। अब सुयुन घर आकर सोने की कोशिश करी थी कि तभी उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देती है। वो घबराते हुए दरवाजे तक पहुंचती है एंड तभी अचानक दरवाज़ा बाहर से कोई खोलकर अंदर आने की कोशिश करने लगता है। वो तो अंदर से सुयुन ने दरवाजे को फंसा कर रखा था, वरना वो आसानी से अंदर आ जाता। वो बंदा बताता है, मुझे तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने भेजा है। उसने बताया है तुम्हें लोगों के साथ सोना बहुत पसंद है, तो मैं इसीलिए आया हूँ। सुयन ये सुन एकदम घबरा जाती है। वो पैनिक में ऑफिसर्स को कॉल कर बुलाने लगती है। जिस बीच वो बंदा चला जाता है, तभी सुयन को मैसेज आता है उसी स्कैमर का कि अगर तुम चाहती हो ये सब कुछ बंद हो जाए तो मुझे 5 मिलियन वॉन तुरंत पे कर दो। तुम्हारे पास 5 मिनट है। वो सोचती है इसी बारे में कि क्या उसके पे करने के बाद वो रुक जाएगा, पर तब तक समय खत्म हो जाता है एंड एक और लड़की आदमी दरवाजे के बाहर आ चुका था। सुयन बुरी तरह से डर चुकी थी। वो बंदा दरवाज़ा तोड़ने जा रहा था कि तभी अफसर जो आकर उसे रोकते हैं और बहुत मारते हैं। पूछताछ करने पर वो बताता है, यहाँ का डोर कोड और यहाँ आने के लिए उसे एक बंदे ने कहा था जो उसे यूज प्रोडक्ट्स वाली साइट पर मिला था। उसने कहा था उसकी गर्लफ्रेंड घर पर होगी, तुम उसके साथ जो चाहो कर सकते हो। ये सुन अफसर जो उसे बहुत मारते हैं कि तुम्हारी अकल क्या घास चढ़ने गई थी जो मुंह उठा के यहाँ चले आए। वहीं अब स्कैमर सुयुन को उसकी बचपन से लेकर आज तक की सारी डिटेल्स एक एक कर मैसेज कर भेज रहा था, ये बताने के लिए कि वो उसके बारे में सब कुछ जानता है। उसके इन मूव से सुयन एकदम डर चुकी थी। वो अफसर जो से रिक्वेस्ट करती है उस स्कैमर के एड्रेस पे जाने के लिए, मैं ऐसे ही बिना सबूत के उसके घर की तलाशी नहीं ले सकता। जिस पे वो कहती है, तब क्या मुझे अपनी पूरी ज़िंदगी ऐसे ही जीनी होगी? अफसर जो उसकी कंडीशन देख तुरंत ही उसी एड्रेस पे पहुंच लैंड लेडी से गेट खुलवाते हैं, ये बोलकर कि हो सकता है शायद वो बंदा मिसिंग हो। अंदर आकर वो लोग देखते हैं तो रूम एकदम क्लीन था, मतलब कुछ भी मौजूद नहीं था। हम सोच पाते हैं स्कैमर ने सब कुछ बेच दिया है। तभी वो लोग देखते हैं एक फ्रिज अब भी वहीं है। लैंडलेडी कहती है, जब सब कुछ चला गया तो ये यहाँ पर क्यों है? वो उसे ओपन करती है तो अंदर इसी फ्लैट का ओनर, उसी आईमेक वाले बंदे की लाश पड़ी थी जिसे स्कैमर ने जान से मारा था। ये देख ऑफिसर जो भी एकदम हैरान हो जाते हैं, क्योंकि अब तक वो जिस व्यक्ति को सिर्फ एक स्कैमर समझ रहे थे वो एक सीरियल किलर भी है। तुरंत ये एरिया एक क्राइम सीन बन जाता है एंड ऑफिसर्स की एक टीम यहाँ पहुँचती है। सुयो ने देख एकदम डिप्रेस हो चुकी थी कि उसकी ज़िंदगी एक पल में ऐसे कैसे हो गई। अब ऑफिसर्स इस केस का पता लगाते हुए एक और लेडी के पास पहुंचते हैं, हाइजिन। इनका केस बिल्कुल सुयुन की तरह था। उन्होंने भी कुछ सामान सेकेंड हैंड ऑर्डर किया था जो कि ख़राब था और इसी स्कैमर ने भिजवाया था। इस स्कैमर का सच उन्होंने कमेंट्स में सबको बता दिया, जिसका बदला लेने उस स्कैमर ने डिलीवरी मैन फिर थर्ड आदमी उनके घर भेजने लगा, खुद भी उनके घर आने लगा और चीज़ें चुराने लगा। इतना काफ़ी नहीं था कि एक दिन वो उन्हें जान से मारने भी पहुंच गया था। वो मेंटली इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी थी कि आज तक उसका ट्रॉमा उनके साथ है। वो ये भी बताती है कि वो स्कैमर कई बार लड़की बनकर भी लोगों से बातें करता था। हम देख पाते हैं सेम चीज़ें सुयुन के साथ भी अब होने लगी थी, जैसे कि उसके कपड़े गायब होना, घर पर खाने के सामान मिलना, लेकिन सीसीटीवी फुटेज पे कुछ भी नहीं मिलता था। वहीं ऑफिस में भी सुयुन के साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था। ना उसकी टीम उसकी बात सुनती थी, ना ही बॉस, और ज़िंदगी के तो लगे पड़े हैं। इस दौरान बस जुयन उसकी मदद करती है। ऐसे दोस्त सभी को मिले। अब सुयुन जब घर वापस आती है तो वहाँ बॉस किम आ गए थे।
वो यहाँ स्कैमर वाली बात पता लगते ही आए थे। वो ज़बरदस्ती अंदर आना चाह रहे थे सुयुन की देखभाल करने के लिए, पर सुयुन इतनी डरी हुई थी कि वो किसी भी अनजान शख्स को अंदर आने देना नहीं चाहती, क्योंकि क्या पता कौन वो कातिल हो। वह बॉस किम एक्सेप्ट भी कर लेते हैं कि उन्हें सुयुन बहुत पसंद है, इसीलिए वो अक्सर उसे ऐसे बातें करते हैं। लेकिन वहाँ पर बॉस किम की हरकतें खुद किसी साइको से कम नहीं थी। सुयुन को अब स्कैमर ने इतना ज़्यादा परेशान कर दिया था कि उसे हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ता है। उसने काम से कुछ दिन की छुट्टी ले ली थी एंड कुछ दिनों के बेड रेस्ट के बाद वो घर वापस आ रही थी। तभी उसे स्कैमर कॉल कर कहता है, अगर तुम मुझे 10 मिलियन वॉन दे दोगी तो मैं सब कुछ ख़त्म कर दूंगा, वरना ये सब और बढ़ता रहेगा। वो पूछती है, क्या पैसे लेने के बाद तुम आगे ऐसा नहीं करोगे? सच में? वो कहता है, हाँ, पर अगर तुम ये बात मानती हो तो पुलिस को गलती से भी मत बताना, वरना ये डील कैंसिल। एंड अभी ही अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर दो। सुयुन फ़ोन स्विच ऑफ कर घर वापस आ जाती है। ऑफिसर जो जब उसे कॉल करते हैं तो उसका कॉल नहीं लगता। ये देख वो उसके घर के बाहर पहुंचते हैं पहरेदारी करने, बट टू ही शॉक अचानक एक डिलीवरी मैन उन पर कार की विंडो तोड़कर हमला कर देता है और उनके लाख कोशिशों के बावजूद उसने उन्हें बेहोश कर दिया था। ऑफिसर ना जब उन्हें कॉल करते हैं तो उनका कॉल नहीं लगता। ये देख वो तुरंत यहाँ के लिए निकलते हैं और दूसरी तरफ स्कैमर सुई उनके कमरे में डोर को डालकर इंटर करता है। एंड यहाँ स्कैमर अब सुई उनके पकड़ने जाता है कि तभी वहाँ पर छुपे हुए बॉस किम उस पर हमला कर देते हैं। वो कहते हैं, लगता है तुम भी उसे पसंद करते हो, वो है ही इतनी खूबसूरत, पर देखो मैं उसे ज़्यादा पसंद करता हूँ, तो चले जाओ साइको। स्कैमर वह उन्हें इतनी बुरी तरह मारता है कि पूछो मत। इसके बाद वो डोर को डालकर सुयुन के घर पे एंटर करता है और यहाँ पर सुयुन और हम एज एन ऑडियंस उसका चेहरा देख पाते हैं। वही सीसीटीवी कैमरा लगाने वाला व्यक्ति था। हमें समझ आता है उसने क्या ब्रिलियंट दिमाग लगाया था। सीसीटीवी कैमरा से उसने सुयुन के डोर कोड को भी देख लिया एंड क्योंकि ये कैमरा उसने ही लगाया था तो फुटेज एडिट करना भी उसे आता था, इसलिए कभी ऑफिसर समझ नहीं पाए कि रूम में एंटर कब और कौन कहाँ से कर रहा है, क्योंकि फुटेज डिलीट हो जाने की वजह से कैमरा में कोई नज़र आता ही नहीं था। इसके बाद वो सुयुन को पकड़कर वहाँ से लेकर जा रहा था, पर ऑफिसर ना वहाँ पहुँच चुके थे एंड वो उसे पकड़ने उसके पीछे जाते हैं। तभी ऑफिसर जो को भी होश आ जाता है एंड उनके बीच एक लंबी चेज होती है जहाँ स्कैमर ऑफिसर ना की कार का एक्सीडेंट करवा देता है जिसमें उनकी जान चली जाती है एंड स्कैमर और सुयुन बुरी तरह घायल होते हैं। ऑफिसर जो जब तक सुयुन के पास पहुंचते हैं स्कैमर वहाँ से भाग निकला था एंड उसका फेस सिर्फ सुयुन ही देख पाई थी, पर इस ट्रॉमेटिक एक्सीडेंट के बाद वो उसका एग्जैक्ट स्केच ड्रॉ नहीं करवा पाती। वहीं ऑफिसर ना की डेथ से ऑफिसर जो बुरी तरह हिल चुके थे क्योंकि वो दोनों बहुत ही क्लोज हुआ करते थे। अब कुछ वक्त के लिए इंसिडेंट्स होने बंद हो जाते हैं एंड इसी वजह से सीनियर ऑफिसर्स डिसाइड करते हैं इस केस को शट डाउन करने का, क्योंकि उन्हें लगता है सीरियल किलर मर चुका होगा और केसेस नहीं आ रहे तो क्या मतलब और ढूंढने का। पर ऑफिसर जो इतना कुछ होने के बाद अब रुकना नहीं चाहते थे। वो सुयुन और जुयन के साथ मिलकर एक प्लान बनाते हैं। उन्हें पता था कि सीरियल किलर का एक ऑब्सेशन है सेकेंड हैंड सामानों के साथ, तो वो जुयन की एक फेक आईडी बनाते हैं एज अ परफेक्ट टारगेट जो सेकेंड हैंड चीज़ों को लेना चाहती हो, और वो लोग कई सारे सामान खरीदने लगते हैं इस उम्मीद में कि कोई ना कोई तो वो स्कैमर ज़रूर निकलेगा। काफ़ी कोशिशों के बाद आखिरकार एक शख्स वहाँ आता है। लड़की की आईडी थी पर वो उसका भाई बनकर आया था। उसका फेस सिर्फ सुयुन ने देखा था तो वो तुरंत उसे पहचान जाती है, पर स्कैमर सुयुन के बदले हुए अवतार को देख उसे पहचान नहीं पाता। वो उनके प्लान में फंसता चला जाता है। सुयुन उसे अपने फ्लैट पर लेकर आती है और कहती है, मुझे आपका म्यूज़िक सिस्टम टेस्ट करना है, आप बाहर इंतज़ार करो, अगर सब सही रहा तो मैं आकर पैसे दे दूँगी। अंदर आती ही वो तुरंत ऑफिसर जो को कॉल लगाती है। वो थोड़ी दूर से नज़र रख कर थे एंड कॉल देखकर वो तुरंत फ्लैट के लिए निकलते हैं, पर तब तक पीछे से आकर स्कैमर सुयुन को मार कर पकड़ लेता है। स्कैमर उनसे एक कदम हमेशा आगे था। तभी उसे कोई आवाज़ आती है। वो उसे वहीं छोड़ अंदर जाता है देखने के लिए एंड सुयुन उसे वहीं छोड़ गेट लॉक कर देती है, पर वो इतना ज़्यादा ताकतवर था कि वो कांच तोड़कर ही बाहर आ जाता है एंड सुयुन को दोबारा पकड़ लेता है। तभी ऑफिसर जो उस पर अटैक करते हैं, उनके बीच फाइट होती है, पर वो उसे लेकर ऊपर से नीचे कूद जाते हैं। उन दोनों को बहुत चोट आती है, बट अब भी वो स्कैमर जिंदा था। वो नाइफ से ऑफिसर जो को मारने जा रहा था, पर तभी सुयुन वहाँ आकर किसी तरह ऑफिसर जो की हेल्प से उस स्कैमर को फाइनली मार देती है। उसे मारने के बाद सुयुन वहीं ज़मीन पर बैठ जाती है। वो रोने लगती है। उसे खुशी थी कि वो स्कैमर मारा गया, पर इसके लिए उसने इतना सब कुछ खो दिया। अब इसके कुछ वक्त बाद हम देखते हैं उसकी लाइफ नॉर्मल हो चुकी थी, पहले से काफ़ी बेहतर। उसने अपनी टीम के साथ डील करना भी सीख लिया था एंड वो हमें बताती है कि स्कैमर सीरियल किलर ने
बहुतों को परेशान किया, फिर उन्हें मारा। उन्हें मारने के बाद उनके सामान को बेचकर प्रॉफिट कमाया एंड इसके बाद वो अपने नेक्स्ट टारगेट पे मूव कर गया। पर उसे ख़त्म करने में एक होनहार ऑफिसर की जान चली गई। उसके ख़त्म होने के बाद भी आज की सिचुएशन देख ऐसा नहीं लगता कि सेकेंड हैंड प्रोडक्ट्स के साथ हो रहे स्कैम्स इतनी आसानी से ख़त्म होंगे। इस सीन से हमें समझ आता है कि भले एक स्कैमर मारा गया, पर कोई ज़रूरी नहीं कि आगे और नहीं आ सकते। बट हाँ, अगर और ऐसे ही सीरियल किलर आएंगे तो ज़रूर ऐसे बहादुर ऑफिसर्स और आम लोग भी आएंगे जो इनका सामना करें और इन्हें ठिकाने लगाएं। और इसी के साथ ये कहानी ख़त्म हो जाती है। इस फिल्म को देखने का एक्सपीरियंस बिल्कुल एज ऑन दी सीट था। लास्ट में इस फिल्म थोड़ी फास्ट लगती है, बट ओवरऑल ये फिल्म देखने में बहुत ही ज़्यादा थ्रिलिंग थी। हमें यहाँ ये भी समझाया गया कैसे आज के मॉडर्न वर्ल्ड में डिजिटल स्कैम्स कितने बढ़ रहे हैं और इसे किसी की लाइफ को तबाह करना कितना आसान हो गया है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, ज़रूर बताइए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। सी यू सून।